नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात हो रही है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो वैकेंसी 2025 में खुली हुई है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 7/25 है। इससे पहले एक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 6/25 था। दोनों अलग अलग वैकेंसी हैं, अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग एग्जाम होता है। दोनों को एक मानने की गलतफहमी नहीं लें। एक आदमी ने पूछा था कि भाई ये दोनों एक ही हैं या एक ही फॉर्म से काम चलेगा, अलग अलग होगा? दोनों को अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके नोटिफिकेशन अलग है, उसका अलग था। वो 6/25 था, ये 7/25 है। ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की, मतलब +2 लेवल की है। वो जो पहले आ चुका है फॉर्म, जो ग्रेजुएट लेवल की है, पहले फॉर्म आ चुका है। उसका फॉर्म 21 अक्टूबर से भरा जा रहा है, 20 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। वीडियो आ चुका है, जरूर चेक करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरी वैकेंसी आपकी जो फिलहाल बात कर रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, 7/25 वाली। उसका फॉर्म 28 अक्टूबर से भरा जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 27 नवंबर है। मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट इसमें 30 नवंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलता है। उसमें आप अपना कहीं कोई फोटो या फिर सिग्नेचर रह गया हो, कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करना रह गया हो, पोस्ट प्रेफरेंस आपको ऊपर नीचे करनी हो, ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। बेसिक जो चीज़ें, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये आरआरबी जहाँ चूज किया है वो ये चेंज नहीं होता है। बाकी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। उसका अलग से पैसा लगता है, वो कि नॉन रिफंडेबल होता है। 200 रुपये लगता है, नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपको रिफंड नहीं किया जाता है। वैकेंसी की बात करता हूँ, 3058 वैकेंसी है। उसमें टोटल 4 तरह की वैकेंसी है। सीसीटीसी कॉमर्शियल कम टिकट कलर की 2424 वैकेंसी है। उसके अलावा जूनियर कलर कम टाइपिस्ट 163 वैकेंसी है। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की 394 वैकेंसी है। और ट्रेन कलर की टीएनसी की बोलते हैं 77 वैकेंसी, 77 वैकेंसी है। टोटल 3058 वैकेंसी, जिसमें से लगभग 2500 वैकेंसी आपकी डायरेक्ट रिक्रूट वाली है, 500 वैकेंसी 550 वैकेंसी आपकी टाइपिंग वाली है। पेमेंट की बात करता हूँ, लेवल 3 की जो वैकेंसी है, जिसमें सीसीटीसी आता है, कॉमर्शियल कम टिकट कलर लेवल 3 का वैकेंसी है। इसके अलावा अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और टीएनसी लेवल 2 की वैकेंसी है। लेवल 3 की वैकेंसी का बेसिक 21,700 होता है, जिसका 45,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा। लेवल 2 वाली वैकेंसी का 19,900 बेसिक होता है, उसका 40,000 की समथिंग आपको इन हैंड मिलेगा। एज की बात करता हूँ, आपकी एज 1/1/2026 को 18 से 30 साल होनी चाहिए। मतलब 1/1/2026 को आप कम से कम 18 साल और मैक्सिमम उम्र आपकी 30 साल होनी चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। इसके आपका 2/1/2093 से बाद पैदा हुए हों और 1/1/2008 तक आपका जन्म हुआ हो, तो आप उसमें एलिजिबल हैं। SC/ST कैंडिडेट को 18 से 35 साल चलेगा। उसका 2/1/91 से 1/1/2008 तक उम्र पैदा हुआ हो तो वो चलेगा। मतलब बात करता हूँ, ओबीसी का 18 से 33 साल, SC/ST का 18 से 35 साल चलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30 साल। ये उम्र 1/1/2026 को होनी चाहिए, ना कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट के समय। मेडिकल कैटेगरी की बात करता हूँ, सीसीटीसी में B2 कैटेगरी चीज में 6/9 और 6/12 आंख हो, विद और विदाउट ग्लास, कहीं कोई इशू नहीं है। कलर विजन टेस्ट नहीं चाहिए इसमें। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 की वैकेंसी है, इसमें C2 वैकेंसी चाहिए, C2 कैटेगरी चाहिए, जिसमें 6/12 आंख होनी चाहिए, विदाउट ग्लास, कलर विजन नहीं चलता है, नहीं चाहिए मतलब। टीएनसी जो ट्रेन कलर है, जो लेवल 3 और लेवल 2 की वैकेंसी है, A3 कैटेगरी मेडिकल चाहिए, 6/9 आंख होनी चाहिए, विदाउट ग्लास, कलर विजन टेस्ट मैंडेटरी है, तो टेस्ट इसमें लगता है। आप फॉर्म की पोस्ट प्रेफरेंस जब भरते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी, आप चश्मा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, कलर विजन है या नहीं है, और आपके आपका डिस्टेंस विजन और नियर विजन कितना है। नियर विजन सभी में 0.6 चाहिए होता है। डिस्टेंस विजन आपको बता चुका हूँ, 6/9 6/12 सीसीटीसी में, और टाइपिंग वाली में 6/12 और टीएनसी में 6/9। एजुकेशन की बात करता हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो, जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें 12th में चाहिए। अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी है, 12th पास होना चाहिए, अबव 50% से अबव आपका होना चाहिए। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। फीस, एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपको 500 रुपये फीस लगती है। इसके अलावा अदर कैटेगरी चाहिए, एससी हो, एसटी हो, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी को, एक्सक्रेसमैन हो, पीडब्ल्यू हैंडीकैप्ड हो, पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो, हैंडीकैप कैंडिडेट हो, ईबीसी हो, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हो, उसकी 250 रुपये फीस लगती है। एप्लीकेशन रिफंड की जो बात करता हूँ, 500 रुपये जिसका लगता है उसको 400 रुपये रिफंड मिलता है, और 250 रुपये वालों को 250 रुपये रिफंड मिलता है, बस आप सीबीटी फर्स्ट में आप बैठे हो, मतलब एग्जाम दिए हो, रिजल्ट चाहिए आपका कुछ भी रहा हो। इसलिए फॉर्म भरते वक्त कोशिश करिए या तो खुद से फॉर्म भरिए, यदि खुद से फॉर्म नहीं भरते हैं तो साइबर कैफे मित्र में फॉर्म भरवाते हैं, तो वहाँ अकाउंट डिटेल अपनी खुद की दीजिए। उसमें 4 चीज़ आपकी लगेंगी, आपका बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का एड्रेस और IFSC कोड, ये 4 चीज़ बैंक फॉर्म भरते वक्त आपको तैयार करके रखिए, उसमें चाहिए होगा।
ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ। ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबसे पहले बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रारूप पे होना चाहिए। मतलब रेलवे की जो वैकेंसी आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए आपकी कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ओबीसी एनसीएल में आनी चाहिए। इसलिए आपका तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा यदि आप उसमें ओबीसी सेंटर का बनवाते हैं। स्टेट वाला यदि आप बनवाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट या फिर आपको अनरिजर्व कैटेगरी माना जाएगा। इसका ओबीसी जो एनसीएल का सर्टिफिकेट है 1/1/2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 नवंबर 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। 27 नवंबर के बाद वाला फॉर्म यदि ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो मान्य नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन की बात करता हूँ, आपको यदि आप सर्विंग है तो आपका सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, वहाँ से रिटायरमेंट हो चुके हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए हैं तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा एक अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको खुद को भरना होगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को अपने एक्स सर्विसमैन का कोटा के तहत सिर्फ एक बार फायदा उठा सकता है रिजर्वेशन का। उसके बाद यदि अगली भर्ती देखता है तो खुद अपने दम पे उसको देखना होगा एज ए रिजर्व कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हिसाब से उसका नहीं हो, ओपन कैटेगरी हिसाब से उसको फॉर्म भरना होगा। हाँ, एज में सिर्फ छूट, एज में छूट मिलती है, बाकी उसको कहीं कोई छूट नहीं मिलती है। तो उस चीज़ का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा कि मैं अमुक उसमें नौकरी कर रहा हूँ, मैंने ये एक्स सर्विसमैन कोटे का फायदा मैंने ले लिया है या नहीं लिया है, जो भी है उसमें डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। एनओसी की बात करता हूँ, यदि आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में कहीं भी आप काम कर रहे हैं या पीपी मॉडल के तहत यदि पीएसयू वगैरह में कहीं काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी बनवाना होगा। इसके लिए आप फॉर्म भरते वक्त उनको इन्फॉर्म करना होगा कि मैं अमुक फॉर्म अमुक ये नोटिफिकेशन नंबर है 7/25 से आरआरबी एनटीपीसी ले रहा है, इस आरआरबी से मैं मुंबई जोधपुर जो भी है जहाँ से भी मैं भर रहा हूँ, तो वो आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट देता है। तो आपको कहीं रिजाइन देने में कहीं कोई इश्यू नहीं रहता है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले उसमें अपना एम्प्लॉयर को सूचित कर दें और एनओसी सर्टिफिकेट ले लें, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिखाना होगा। प्रोसेस की बात करूं, प्रोसेस इसमें आपका सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी सेकंड होता है। इसके अलावा सीबीटी फर्स्ट और सेकंड कॉमन होता है सभी, चाहे किसी भी वैकेंसी का हो। इसके अलावा जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में टाइपिंग स्पीड होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। इसके अलावा सीसीटीसी और टीएनसी में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। सीबीटी फर्स्ट में बात करता हूँ, 90 मिनट का आता है, 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, 40 क्वेश्चन जीके का होता है, 30 रीजनिंग और 30 मैथ का होता है। 100 क्वेश्चन आता है, 90 मिनट आता है, -1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल भर्ती का 15 गुना सीबीटी सेकंड के लिए पास किया जाता है। जैसे 3058 वैकेंसी मोटा मोटा 45-46 हजार कैंडिडेट सीबीटी सेकंड देंगे। वो भी टाइमिंग वही 90 मिनट होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन 120 हो जाता है, लेवल थोड़ा हाई होता है। जीके का उसमें 50 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का 35 आता है, मैथ का 35 नंबर आता है। इसे टोटल 120 क्वेश्चन आता है, 90 मिनट आता है, नेगेटिव वही -1/3 होता है। अब टाइपिंग जिनमें होता है, जैसे जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में जिसमें टाइपिंग होती है, उसमें सेकंड में से टोटल वैकेंसी का 8 गुना टाइपिंग के लिए पास करते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी सीट होती है उतना पास करते हैं। टाइपिंग होती है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें कहीं कोई मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है। और सीसीटीसी और टीएनसी के लिए डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जितनी सीट होती है उतना ही पास करते हैं। टाइपिंग जो होती है 2 वैकेंसी में, उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश कौन सी सूटेबल है, आपको फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ में मैं सूटेबल हूँ। अब बात करें प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। कोई भी फॉर्म अब ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन कहीं नहीं भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भर के प्रिंट अपने पास रखें, प्रिंट को आपके आरआरबी में पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। आधार अपना अपडेट रखें, आप बहुत पहले आधार बनवाया होगा तो इस समय आपका फोटो, आपका फिंगरप्रिंट, कहीं काफ़ी कुछ इश्यू होगा। डेट ऑफ बर्थ, उसमें मंथ, डेट और ईयर तीनों चीज़ मेंशन होना चाहिए। इसे आधार अपना अपडेट करवा के रखिए, उसमें आपका फिंगरप्रिंट का और आपकी फोटो का कहीं कोई इश्यू बाद में नहीं आता है। अन्यथा यदि आपका 10 साल पहले का बना हुआ तो इश्यू आता है, तो आप अपडेट करवा के रखिए। फॉर्म भरते हो तब आधार कार्ड में पास में होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप वही मेंशन करें फॉर्म में कि जो आपके पास फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपके पास में रह सके। अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कहीं कुछ मिस हो जाता है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू रह जाता है और आप भटकते रहते हैं, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है। या फिर कहीं सीबीटी सेकंड रह गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया, टाइपिंग टेस्ट रह गया, मेडिकल रह गया, कहीं ना कहीं कुछ इश्यू रह जाता है। यदि कहीं कोई इश्यू हो आपके फॉर्म भरने में या फिर कोई कागज में, तो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी होना चाहिए। एसएमएस और मेल आईडी पे मेल आता है। 10th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, उसमें नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th का पासिंग ईयर, रोल नंबर वगैरह सब मेंशन करना होता है फॉर्म में।
वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट की पहली बैंक पासबुक का पहला पेज, इसमें आपका बैंक नेम, बैंक होल्डर नेम, आपका बैंक का एड्रेस और आईएफएससी कोड चारों मेंशन होता है। ये भी आपका फॉर्म भरते वक्त आपके पास में होना चाहिए। फॉर्म भरते वक्त आपको लाइव फोटो कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको आपका फ्रंट कैमरा मोबाइल का या फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से भरते हो, आपको वेबकैम कैमरा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। हाइट एकदम कैमरे के सामने होनी चाहिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, साइड व्यू नहीं होना चाहिए, टॉप व्यू नहीं होना चाहिए। फोटो एकदम शानदार, दोनों कंधे आए, छाती आई और ऊपर सर के ऊपर तक फोटो आनी चाहिए। बात करता हूँ सिग्नेचर की। सिग्नेचर 30 से 49 केबी में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप ब्लैंक छोड़ देते हैं या फिर अंगूठा लगा देते हैं, आधा सिग्नेचर होता है या फिर कैपिटल लेटर में सिग्नेचर होता है, ब्लैक पेन का यूज नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ यदि आप एक से अधिक आरआरबी से या एक ही आरआरबी में एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोनों कंडीशन में यदि सेम आरआरबी से एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं, जैसे आप किसी का नाम अमर सिंह है, वो अमर और सिंह अलग अलग करके फॉर्म भर दे, दूसरा फॉर्म अमर सिंह से भर दे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आप एक ही नाम से अलग अलग आरआरबी से फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। SC/ST सर्टिफिकेट को रेलवे एक सुविधा देता है। यदि आप अपने नियरेस्ट स्टेशन से जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आप एड्रेस देते हैं, वहाँ के नियरेस्ट स्टेशन से आपका कॉल लेटर, जहाँ आपका एग्जाम सेंटर होता है, वहाँ के नियरेस्ट स्टेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट सेकंड स्लीपर क्लास का आपका पास देता है। वो उस कॉल लेटर में मेंशन होता है। इसके लिए आपको फॉर्म भरते वक्त SC/ST सर्टिफिकेट 400 केबी में PDF फॉर्मेट में रेडी करके रखिएगा। वो आपको डाउनलोड करना होगा, तभी आपको फैसिलिटी मिलेगी। यदि आप वो सुविधा नहीं लेना चाहते हैं तो कहीं आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप सुविधा लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरते वक्त 400 केबी में PDF फॉर्मेट में पहले से रेडी करके रखिएगा, जिससे कि हड़बड़ी ना हो और आराम से फॉर्म भर सकें। अब बात करता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए सभी का अपना अपना है। बाकी ओवरऑल में बात करता हूँ, सबसे पहले आप CCTC भर सकते हैं, उसके बाद अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और सबसे लास्ट में TNC भर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त आप अपना जगह, मतलब फॉर्म भरते वक्त और पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त आप अपना मेडिकल कैटेगरी ध्यान में रखिए, वहाँ उपलब्ध सीटें ध्यान में रखिए और आपका लोकेशन, आप जहाँ रहते हैं और कहाँ आरआरबी से आप फॉर्म भर रहे हैं वो भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका 90% रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर बहुत कम केस में होता है। दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताऊंगा किस किस से होता है, बाकी अमूमन नहीं होता है। तो अपना वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरें। वैकेंसी लगभग सेम, एक जगह सभी जगह एक है। हाँ, एक मुंबई वगैरह में एक आदमी थोड़ा सा ठीक ठाक है, बाकी में सभी जगह लगभग सेम है। यदि आप टाइपिंग में आप एक्सपर्ट हैं तो टाइपिंग वाली वैकेंसी का प्रेफरेंस ज़्यादा भर सकते हैं, उस बोर्ड से भरते हैं जहाँ टाइपिंग वाली वैकेंसी ज़्यादा है। यदि आपको डायरेक्ट रिक्रूट करना है, हालांकि जिसकी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है, तो आप CCTC वगैरह जहाँ ज़्यादा आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। टोटल मिला के बात करता हूँ तो 2500 वैकेंसी आप डायरेक्ट वैकेंसी वाली है, इसमें 550 वैकेंसी विदाउट डायरेक्ट की, मतलब उसमें टाइपिंग चाहिए होता है। अब बात करता हूँ कैसे हो हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्या हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो, हमारा सिलेक्शन नहीं होने में क्या क्या इश्यू होता है। अब रीजनिंग के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैथ के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और टाइपिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैथ के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, आप जरूर चेक करिएगा। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में डाल दूंगा, जरूर चेक करिएगा। मेडिकल कैटेगरी में क्या क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में डाल दूंगा, जरूर चेक करिएगा। यही था, फिर भी कहीं का आपको कोई इश्यू हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूरतमंद को शेयर करिएगा। वीडियो आपने यहाँ तक